देखिए, इसके जो प्रोविजंस हमने अब तक स्टडी किए हैं उससे फिर वही चीज़ सामने आ रही है जो हम पहले दिन से बोल रहे थे कि सरकार सिम्टम्स ट्रीट कर रही है, सरकार डिजीज ट्रीट नहीं कर रही है। पेपर लीक होने के बाद आप फास्ट ट्रैक कोड ला रहे हैं, आप सज़ा बढ़ा रहे हैं, आप पेनल्टीज बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक ना हो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? इस बारे में सरकार ने आज को जवाब नहीं दिया। आप किस तरह से जो है हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स की सिक्योरिटी इंप्रूव करेंगे, आप किस तरह से हमारे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को सिक्योर करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, एआई ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करेंगे, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम फिर वही कह रहे हैं कि चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन चोट ना लगे इसके लिए सरकार क्या कर रही है। और जो आज के बिल में भी साफ हुआ है कि ये सरकार की मंशा पेपर लीक रोकने की नहीं है, सरकार की मंशा पेपर लीक होने के बाद का जो है डैमेज कंट्रोल करने पर है। इससे पेपर लीक नहीं रुकने वाले। आप इसके बाद क्या करने वाले हैं? क्या आप लोगों की बात हुई है बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद, या सारी चीज़ों को आपने जब पढ़ा है, स्टडी किया उसके बाद में? देखिए, हम अभी हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी जो भी पुलिस या दमन है जो देश भर में चल रहा है उस पर है। सरकार ने जो 25 जुलाई को वादा किया था, जो ऑन रिकॉर्ड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था, ट्वीट भी किया था कि किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अगर हुई है तो उसे विड्रॉ किया जाएगा और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमें देखने में आ रहा है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। तो अभी हमारी पूरी प्रायोरिटी इन सभी लीगल केसेस को हैंडल करने में है। सरकार से हम लगातार सवाल कर रहे हैं। कल तक की डेडलाइन थी, आज सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन हमसे मिलना भी चाह रहा था। उनसे जो भी बातचीत रहती है वो हम बताएंगे, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप अपना एग्रीमेंट ऑनर नहीं करेंगे तो 20 जुलाई से भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन इस बार आप देखेंगे। कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि जो वहाँ पे पहुंचे जंतर मंतर पे, और जितने भी लोग जो क्रिमिनल जुड़े हुए हैं उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन पे कानून का डंडा होना नहीं, चाहिए। सरकार अब ये तो सरकार की सोचने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एग्जिस्टिंग एफआईआर है उन पे आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने ही तो वादा किया था कि एग्जिस्टिंग एफआईआर को विड्रॉ किया जाएगा। सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ अपोज क्यों नहीं की? सरकार ने ये बात मेंशन क्यों नहीं की कि सीजेपी के लीडर से अलाइनमेंट हो रखा है? सरकार अगर अपने वादे से पीछे हटना चाह रही है तो बताए, साफ तौर पे बताए, इसमें छुपने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसके बाद ये चीज़ें ज़रूर होंगी कि सरकार पर कल से कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक सीनियर मिनिस्टर की बात में कोई दम नहीं है तो फिर किस में दम है? और दूसरी चीज़, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हम अपने एक भी प्रोटेस्टर के साथ गलत नहीं होने देंगे। जेल जाना दूर की बात है, अगर आपने हमारे एक भी प्रोटेस्टर को परेशान किया तो हम ये बात सहन नहीं करेंगे। हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। हम आपकी इन चीज़ों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सर पर कफन बांध के आए हैं, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए आए हैं, गलत मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो आप फालतू हमें जो है फालतू चीज़ों से परेशान करना बंद करिए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से अब फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी कल आप लोग आते ही गए थे, तो क्या राजस्थान का भी वही इशू आप क्रिएट करें? नहीं तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, क्या हालत हो रखी है। मैं तो ये पेपर लीक होने से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी पे ही बहुत सारी आरटीआईज मैंने खुद ने फाइल की है। 50% टीचर्स के पद खाली हैं। 5 साल में 25 बच्चों की नौकरियां लगी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास कुछ है नहीं, लाइब्रेरी की छत गिर रही है, आधे कमरे इनके बंद पड़े हैं, टीचर्स पढ़ाने आते नहीं हैं। जो साल में 2 सेमेस्टर के फॉर्म में होना चाहिए था वो एक सेमेस्टर चलता है 10 महीने, दूसरा सेमेस्टर चलता है 2 महीने। ये लोग संविदा पे अब टीचर्स को रखना स्टार्ट कर दिए हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स भी इन लोगों ने भीख पर ला दिया कि भीख मांगेंगे तभी इनकी नौकरी लगेगी। पूरे सिस्टम का आरएसएस करण किया जा रहा है, आरएसएस वाद किया जा रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। हमने कल भी बोला है, आज फिर दोहरा रहे हैं। 3 महीने का समय हम आपको दे रहे हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी का हुलिया बदलिए या फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए। पैलेट गन के लिए राहुल गांधी भी बोले, आप लोगों ने कहा कि पैलेट गन पटना में भी जो AK-47 की बात आई सामने, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। किस तरीके से आप ये देखते हैं, वाकई में हुआ? आपके पास क्या फैक्ट्स आए? ये तो वीडियोस तो पब्लिक में है, हमारे तो कुछ फैब्रिकेटेड वीडियोस नहीं है, वो तो पब्लिक में है वीडियोस। उनका फैक्ट चेक भी हो रखा है कि वो वीडियोस ट्रू हैं। मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लॉग में परमिशन दी गई थी पैलेट गन यूज़ करने के लिए, पैलेट गन यूज़ की गई है। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप ऑफिशियली आके खंडन कीजिए। सोर्सेज के थ्रू आप क्या खंडन करवा रहे हैं? कब तक सोर्सेज के या सूत्रों के पीछे छुप छुप कर अपनी बातें रखेंगे? सामने आके बोलिए कि पैलेट गन यूज़ नहीं हुई थी। बताइए कि उस व्यक्ति का जिसकी एक आंख चली गई, उसकी आंख किस तरह से गई है, उसके शरीर पे पैलेट गन के निशान नहीं है, किसी और चीज़ के निशान है, किसके निशान है? बताइए, आप पब्लिक करिए। एक आखिरी सवाल है कि कल जो स्टोरी लगाई कंगना रनौत ने, उन्होंने कहा कि गटर छाप, इनको शिक्षा लेने की जरूरत है। देखिए, अब आप क्या बोले, अब
कोर्ट के नाम पर मनोज तिवारी, कंगना रनावत टाइप के लोगों की आप लोगों को कोर्ट्स लेनी पड़ती है तो हमें ही बुरा लगता है। लेकिन कंगना रनावत जी, जिनको आप गटर छाप बोल रहे हैं, उन्हीं गटर छाप लोगों ने आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया है। तो थोड़ा सा ह्यूमिलिटी लाइए, थोड़ी सी हम्बल रहिए, वरना कॉकरोचेस जो हैं वो अब गटर से निकल के सड़कों पे आ चुके हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।